अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं मुंतहाज़ रिएक्शन। एक नई टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। और जी, सबसे पहले आप लोगों से होती है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और ये है मेरा व्लॉगिंग चैनल, इसका नाम मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया है, हैप्पी शिम व्लॉग रख दिया है। तो जाके इस चैनल को देखिए, उस पर मेरी अभी थोड़े से व्लॉग्स हैं डेली रूटीन के हवाले से, जो मेरी ज़िंदगी में इस वक्त चल रहा था। अल्लाह पाक ने उस परेशानी से हमें गुजार दिया है आप सबकी दुआओं की वजह से, जिसकी वजह से मेरे रिएक्शन वीडियोस भी नहीं आ पा रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, मेरा घर डिस्टर्ब था। चलते हैं आगे, एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। राखी सावंत यानी ड्रामा क्वीन और आदिल खान दुरानी के हवाले से, यानी उनके हस्बैंड के हवाले से। आप लोगों को पता होगा कि लास्ट ईयर आदिल और राखी सावंत की हुई थी शादी बहुत कम अरसा चल सकी। तो उसके बाद जी उन्होंने लगाने शुरू कर दिए, राखी सावंत ने आदिल पे ब्लेम्स। यानी क्या ब्लेम लगाए कि आदिल मुझे मारता था, आदिल मुझे पीटता था, और ना जाने क्या क्या इन्होंने इल्ज़ामात लगाए। और एक वीडियो आपके सामने वायरल हुई थी जिसमें ये रोती हुई निकली हैं और कहती हुई निकली हैं अपनी कि आदिल ने मुझे मारा, और बड़े यानी उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। और औरत को लेके वैसे भी कोई सा भी कंट्री हो, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, दुबई हो, कहीं पे भी, यानी यहाँ पे औरतों को इंसाफ दिया जाता है, औरतों के हक़ में बात की जाती है। और एज़ यूजुअल यही हुआ कि राखी के हक़ में ये केस आया और राखी ये केस जीती। 6 महीने आदिल ने जेल काटी। अभी रिसेंटली वो जेल से छूट चुके हैं। छूटने के बाद जी कॉन्फ्रेंस हुई है। कॉन्फ्रेंस के अंदर जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने अपने ही मुल्क की अदालत के हवाले से सवाल उठा दिए कि बेगुनाह आदिल को 6 महीने जेल में क्यों रखा गया, जबकि ये बात सब पूरी दुनिया को पता है। राखी सावंत एक ब्रांड है, और राखी सावंत के हवाले से कौन नहीं जानता कि वो ड्रामा क्वीन भी हैं और एक कॉल गर्ल के नाम से भी मशहूर हैं कि ये मतलब गंदे कामों में इन्वॉल्व रहती हैं। मीडिया में बहुत गंदे गंदे इनके ऊपर बातें सामने आई हैं, बिग बॉस और उसके अलावा भी बड़े बड़े शोज़ इन्होंने किए हुए हैं, फिल्मों में भी काम किया है। तो यहाँ पे जब आदिल ने एक अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें मीडिया ने उनकी जो अपनी ही मीडिया ने इंडिया की सवाल उठा लिए कि क्यों ये जेल में 6 महीने बंद थे। और आने के बाद आदिल ने दी हैं हर चीज़ की सफाई कि राखी सावंत ने मुझसे किस वजह से शादी की, क्यों शादी की। और दूसरी तरफ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तकरीबन 20 घंटे बाद अब आ चुकी है राखी की भी नई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें राखी के जो भाई बने हुए हैं और उनकी जो एडवोकेट, उनकी जो वकील औरत हैं, उन्होंने भी ये सवाल उठाए। अपनी ही जो हमारी इंडिया की जो रिपोर्टर टीम है उसके हवाले से बड़े गुस्से में नज़र आए कि क्यों इंडियन रिपोर्टर्स ने क्यों ये बातें की कि जी आदिल बेगुनाह 6 महीने क्यों जेल में रहा। इस पे बड़ा गुस्सा हुए उनके एडवोकेट और उनकी जो भाई बने हुए हैं राखी के कि क्यों भाई, क्यों आप लोगों ने बोला, अपनी इंडियन जो कहते हैं ना अदालत पे क्यों सवाल उठाए। चाहे वो बेगुनाह है चाहे वो नहीं है, तो इसका फैसला आप लोग नहीं कर सकते। तो यही कुछ हमें होता हुआ नज़र आया। अब यहाँ पे आदिल ने जब सारे सबूत दिए, जो कि मेरा टॉपिक है कि ऐसा सलूक क्यों किया गया, आदिल ने राखी सावंत के साथ ऐसा सलूक क्यों किया। यानी यहाँ पे लोग आदिल पे अब ये सवाल उठा रहे हैं कि ये देखें, ये जो उन्होंने उनको मारा, ये सलूक ये पूछा जा रहा है कि उनको क्यों मारा। लेकिन दूसरे पहलू से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें आदिल जो है वो सही नज़र आए हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारी जो राखी सावंत है, यानी हमारी नहीं इंडिया की राखी सावंत है, वो बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। अभी इनके जब इन्होंने बताया आदिल ने कि शादी से पहले मैंने राखी से पूछा कि आपने रितेश से शादी की हुई है या रितेश के साथ कोई आपका अफेयर है, कुछ है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया राखी ने, नहीं मेरा कोई ऐसा रितेश जस्ट मेरा एक बॉयफ्रेंड था। उसके अलावा जो है
दीपक लाल, उसके साथ इनका क्या रिलेशन था, तो वो शादी का जो सब एक आपने देखा था कंट्रोवर्सी चली थी, तो उस पर भी वो बिल्कुल क्लियरली मुकर गई, कहती हैं ये एक ड्रामा था, मतलब हमने कुछ ड्रामा सा शूट किया था, ये सब एक ड्रामा था। फिर जी अभिषेक के बारे में कौन नहीं जानता, अभिषेक के हवाले से भी कहा, पूछा उसने, तो उसने कहा कि वो मेरा जस्ट एक बॉयफ्रेंड था। रितेश, शादी से पहले आदिल ने बताया कि हमने एक डेट की, उस डेट में रितेश की कॉल आई जिस पे ये बहुत ज़्यादा राखी यानी गुस्से में आ गई और उनसे बहुत लड़ने लग गई। उस पे जब उसने उनसे फ़ोन छीन के बात की रितेश से कि भाई क्यों तुम राखी को तंग कर रहे हो, राखी का पीछा छोड़ दो, तो रितेश ने इनको वार्न किया आदिल को कि राखी से दूर रहो वरना तुम पछताओगे, और आज वो पछता रहे हैं। लोग यहाँ पे मुझ जैसे लोग भी और उनको देखने वाले लोग भी, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन जिन लोगों ने देखी, मैंने भी देखी, तो हम सब के जहनों में एक ही सवाल आ रहा है। पहले तो बात यह है, चाहे मुस्लिम औरत हो चाहे मुस्लिम मर्द हो, तो वो शादी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम औरत से ही कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे हमें नज़र आया कि उन्होंने उनको मुसलमान किया, फिर उनसे निकाह किया, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अपोजिट हुआ है। पहले हमें निकाह होते हुए नज़र आया, देन उनको मुस्लिम किया गया था कारी साहब ने, जो भी मौलवी साहब ने। और फिर दूसरी बात कि आदिल ने राखी से शादी क्यों की, जबकि सारी दुनिया को इस बात का पता था कि राखी सावंत एक करप्ट, गंदी और ड्रामा क्वीन और मतलब कॉल गर्ल, क्या उनके लिए लफ्ज़ ख़त्म है, जो गंदे लफ्ज़ हैं, किन किन अल्फाजों से इनको नहीं पुकारा जाता है इंडियन मीडिया में, ये सब कुछ बच्चा बच्चा जानता था। तो इन्होंने शादी क्यों की? लोग इनको इस हवाले से बात कर रहे हैं कि इन्होंने जो कुछ किया आदिल ने अपने आप को फेम दिलाने के लिए कि मैं भी हूँ इस दुनिया में। फिर उन्होंने एक बात से साफ इनकार किया, जिस बात पे राखी ने बोला था कि सलमान खान ने, सलमान भाई ने इनसे मुलाकात की थी आदिल साहब से और उनको समझाया था कि इस शादी को एक्सेप्ट कर लो और राखी के साथ ऐसा वैसा ना करो। तो उस बात से भी आदिल साफ मुकर चुके हैं कि मैं कभी सलमान खान से ना मिला हूँ, ना मैंने बात की है। मैंने अगर उनको कभी एक दफ़ा देखा है ज़िंदगी में तो थोड़ा डिस्टेंस में देखा है। और फिर उसके बाद उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब राखी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर राखी हमें ये बोलती हुई नज़र आई कि मैंने आदिल से शादी क्यों की। ठीक है, आदिल ने अपना पॉइंट बताया कि मैंने राखी से शादी क्यों की, और यहाँ राखी हमें कहती हुई नज़र आ रही है कि उन्होंने आदिल से शादी क्यों की। दोनों की स्टोरी एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन हमें आदिल का पता चल चुका है कि आदिल क्या इंसान है, और राखी सावंत को तो पूरी दुनिया को पता है कि वो एक नंबर की झूठी औरत है। और आदिल ने कहा कि ये मुझे म्यूचुअल फ्रेंडशिप से मिली थी, म्यूचुअल, ठीक है। फिर उसके बाद इनको जब पता चला कि ये बहुत ज़्यादा अमीर, उन्होंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, और आपको पता है कि वो दौलत की पुजारन है, जहाँ उसको दौलत नज़र आती है वो वहाँ पे चली जाती है। तो उन्होंने जब आदिल का सारा उन्होंने बायोडेटा निकाला, सब पता किया, उनको पता चला कि आदिल बहुत ज़्यादा यानी नमाज, कुरान और इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा मानने वाले हैं। दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो आदिल ने कहा मेरे घर वाले नहीं मानेंगे क्योंकि आप क्रिश्चियन हो, यानी हिंदू भी थी ये क्रिश्चियन, इनका कोई मज़हब कोई दीन नहीं है, ये सिर्फ पैसे की पुजारन है। तो इन्होंने बोला कि आपको नहीं एक्सेप्ट करेंगे मेरे घर वाले। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जो हूँ नमाज भी पढ़ूंगी, मैं मुसलमान हो जाऊंगी, मैं आपके साथ उम्रा करना चाहती हूँ। ये सब बातें करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा, आदिल ने बोला। और आदिल ने फिर उसके बाद अपने घर वालों को कन्विंस कर लिया, इस बात पे राज़ी हो गए और निकाह हुआ। निकाह होने के बाद फिर इनकी जो लाइफ चलने लगी उस पर उन्होंने बताया कि ये सब कुछ क्यों ख़त्म हुआ। रितेश के मैसेजेस आने लगे राखी के मोबाइल में, तो उन्होंने जब उनके वो मैसेजेस देखे, सुने जो मैसेज एक उन्होंने सुना, क्योंकि कुछ दिन पहले ये यूके होकर आई थी, यूके में रितेश के साथ ये दिन गुजार के आई थी। तो रितेश का मैसेज आया कि जब हम घर में रहते थे तब तुम इतनी ज़्यादा
मतलब क्या मैं वर्ड इस्तेमाल करूं, तो मैं इतनी रोमांटिक नहीं थी जितनी ये हमने 7-8 दिन जो यूके में गुजारे हैं। तो ये बात हुई। अब एक शौहर के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उसकी बीवी के लिए कोई मर्द ये बोल रहा है, और वो मर्द उसका हस्बैंड ही था। यानी रितेश से राखी ने शादी अभी तक ख़त्म नहीं की हुई, डाइवोर्स नहीं। अब यहाँ पे रितेश आदिल हमें ये बोलते हुए नज़र आए कि एक औरत जो मुस्लिम हो गई, नमाज़ पढ़ने लग गई, मेरे निकाह में आ गई, मेरी बीवी बन चुकी है, तो क्या मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करूँगा? अगर मैं ट्रस्ट नहीं करूँगा तो फिर शादी का फ़ायदा। तो उसने जब कोर्ट में मुझसे आके मैरिज की थी, जो फॉर्म फिल होता है उसके अंदर उसने उस एरिया में ये लिखवाया था कि मैं सिंगल हूँ, जहाँ पे ये पूछा जाता है शादी के हवाले से कि मैरिड हैं या सिंगल है। तो उन्होंने ना डाइवोर्सी लिखा ना मैरिड लिखा, उन्होंने सिंगल लिखा। तो मैं क्या यकीन नहीं करूँगा? लेकिन जब सारे सबूत मुझे मिलते चले गए, अब मिलते चले गए कि ये सब कुछ बेंगलोर में हुआ, और ये वाली शादी भी बेंगलोर में हुई। उसके बाद क्योंकि ये बेंगलोर के ही रहने वाले हैं आदिल साहब, तो उन्होंने कहा मुझे सब कुछ यहाँ से मिल गया। उन्होंने दिखाई वो चीज़, वो मूवी जिसमें उनका शादी हो रही थी, हिंदू जो फेरे होते हैं वो सब दिखाए। उसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब राखी ने ये कॉन्फ्रेंस की, तो राखी ने जो बात बोली बिल्कुल इसके अपोजिट थी, कोई मैच नहीं कर। राखी ने इन पे लगाया एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम कि इन्होंने मुझे अपनी दोस्त के थ्रू गाड़ी देने के बहाने मुझे मुंबई बुलाया, नहीं मुंबई नहीं, गोवा बुलाया, और वहाँ पे आने के बाद मैं मुंबई में थी और मुझे इसने गोवा अपनी दोस्त के थ्रू बुलवाया। मैं नहीं आ रही थी, और मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। 3-4 दफ़ा ये बात उसने बोली, मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। अगर दूध पीती बच्ची नहीं हो तो क्यों गई थी? नन्ही हो, किसी ने तुम्हें बोला था जाओ जाओ जाओ, पहुंच गई वहाँ पे अपने भाई के साथ। बड़ी यानी वो बन रही हैं, बड़ी इनकी इज्जत है और भाई इनकी इज्जत बचाते हैं, और हमें नहीं पता, सारी दुनिया को पता तुम क्या हो। ये पहुंची अपने भाई के साथ, और बकौल इनके कि हमें एक होटल में रूम दिया गया, उस होटल में मुझे एक कमरा अलग दिया गया, मेरे भाई को मेरे कमरे से बहुत दूर रखा गया, और वहाँ पे आदिल अंदर पहले से मौजूद थे। कमरे को बाहर से किसी उसके जानने वाले ने बंद कर दिया, और उसके बाद 3 घंटे तक आप समझ सकते हैं मैं बात नहीं करूँगी, ये सब कुछ हुआ। और उसके बाद अब मैं इतनी डर गई कि मेरी जो फ्रेंड थी, यानी सब उनको जानते हैं, वो जो उर्फ़ी जावेद, उनको कौन नहीं जानता, उनके कैलिबर की ही हैं ये भी। तो उर्फ़ी जावेद को मैंने कॉल की, उर्फ़ी जावेद ने कहा मैं गाड़ी भेज रही हूँ, मैं तुम्हारा होटल चेंज करवाती हूँ। मैं जैसे तैसे वहाँ गई अपने भाई को लेके, और मैं बयान नहीं कर सकती मेरे साथ क्या हुआ। यानी एक वो औरत जिसको सारी दुनिया जानती है, वो बड़े अपने ना पाकीज़गी के वो गुन गा रही है। फिर जी वहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे आदिल मुझसे मिलने आया, उसने मुझे शादी के लिए कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैं एकदम से मैंने अपना जो मेरा वो था वो मैंने चेंज कर लिया, मेरे दिल में इनके लिए हमदर्दी आ गई। तो फिर वहाँ पे इन्होंने 2 होटल के कमरे में 2 मौलवी साहब बुलाए थे, जबकि आप इनकी जाके शादी वाली ब्लॉग देख सकते हैं जिसके अंदर कोई 2 मौलवी नहीं है, 2 इमाम साहब नहीं है, एक कोई मौलवी है, और वो मौलवी जो इनका निकाह पढ़ा रहा है, इनको मुसलमान किया उन्होंने, और बड़ी खुश नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे कह रही हैं कि मैं बड़ी डरी हुई थी, मेरा निकाह हुआ, मुझे नहीं पता गवाह, जबकि वहाँ बहुत सारे लोग ऑलरेडी मौजूद थे। तो वहाँ पे ये मेरा निकाह हुआ और मुझे नहीं पता था वहाँ गवाह चाहिए। अब अगर बहुत सारे लोग भी थे, फिर 2 इमाम भी थे, 2 मौलवी भी थे, मुल्ला जो थे, जबकि वहाँ एक मुल्ला नज़र आया, हमें एक इमाम नज़र आया। तो इनकी बातों में टोटली हमें झूठ नज़र। वहाँ पे बड़ी खुश, एक्साइटेड और बड़ी मतलब एक जो कहते हैं ना जो खुशी होती है वो हमें नज़र आ रही थी उनके चेहरे पे, बड़ी एक्साइटेड थी, गले लग रही हैं। जबकि आदिल थोड़े से हिचकिचाए हुए, थोड़े से चुप इस तरह से थे। और यहाँ पे उनका बयान ही बिल्कुल चेंज है कि नहीं भाई ऐसे नहीं वैसे नहीं आती है, ना कि आदिल। तो आदिल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आदिल के हक़ में आप लोग बात करें, उनको इंसाफ दें, उनको जस्टिस दें। ये एक करप्ट झूठी औरत हैं और अब इनके जो है ना पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी है, क्योंकि वो जेल से बाहर आ चुके हैं, और अब इनके साथ जो होगा, आदिल जो करेंगे वो सारी दुनिया देखेगी। तो मैं लेती हूँ आज के इस रिएक्शन से इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट किसी रिएक्शन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।